Hello, good morning, all of you. I am telling about a new chapter in my childhood. There is the description of Abdul Kalam Azad. He had written in his autobiography what type of the childhood he spent, and that description has been taken some part from that. How did he live near Rameswaram, and what was the condition when he was a child? You will find in this paragraph or chapter. First, 3 points are indicated from autobiography and also tell or give the introduction. Yes, first of all, written 3 topic notes. Can you think of any scientist? क्या आप किसी वैज्ञानिक के बारे में सोच सकते हैं? Who have also been स्टेट्समैन, जो कि राजनेता भी रहा हो. APJ अब्दुल कलाम, whose project in space, defense, nuclear technology guided India into the 21st century. APJ अब्दुल कलाम, जिनकी योजनाएं स्पेस, डिफेंस, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के बारे में हैं, वो भारत को 21वीं शताब्दी की ओर मार्ग प्रशस्त करते हैं. Became our 11th president in 2002 और वह 2002 में हमारे 11वें देश के राष्ट्रपति, यानी हमारे 11वें राष्ट्रपति हुए. इन इस ऑटोबायोग्राफी, अपनी आत्मजीवनी में विंग्स ऑफ फायर, यानी विंग्स ऑफ फायर उन्होंने लिखी है. उसमें ही स्पीक्स हिज चाइल्डहुड, वह अपने बचपन के बारे में बताते हैं. अब आपका चैप्टर प्रारंभ होता है. इट बिगिंस नाउ. लिसन वेरी केयरफुली. I was born into a middle class Tamil family. मैं तमिल परिवार में मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मा था. आइलैंड टाउन्स और रामेश्वरम इन द अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट, जो कि रामेश्वरम के द्वीप वाले कस्बे पर है, जिसे पहले मद्रास स्टेट कहा जाता था. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच. मेरे पिता जैनुलाब्दीन के पास न तो अधिक वैधानिक शिक्षा थी और न ही अधिक धन था. Despite these disadvantages, और इन कमियों के बावजूद भी, he possessed great innate wisdom and true generosity of spirit. उनमें आत्मा की उदारता, यानी सच्ची उदारता और जन्मजात बुद्धिमता निहित थी एवं में थी. He had an ideal helpmate in my mother आसियम, और वह आसियम्मा यानी मेरी माँ आसियम्मा के रूप में एक आदर्श शायद भी रखते थे, यानी उनका आदर्श शायद के रूप में उसकी माँ थी. I do not recall the exact number of the people. मैं वास्तव में वह सही लोगों की संख्या को याद नहीं कर पाता हूँ. She fed every day, जिन्हें वह प्रत्येक दिन खिलाती थी, यानी भोजन कराती थी. But I am quite certain, परंतु मैं निश्चित हूँ, that far more outsider ate with us than all the members of our own family put together. पूर्ण रूप से विश्वस्त हूँ
कि हमारे निजी परिवार के सभी सदस्यों को एक साथ जोड़ दिया जाए, उससे अधिक बाहरी लोग आते थे या उन्हें भोजन खिलाया जाता था। दूसरा पैराग्राफ, I was one of many children, मैं बहुत से बच्चों में से एक था। इसका मतलब कई बच्चे थे। A short boy with rather undistinguished looks, नाटे टाइप का लड़का, साधारण दिखाई देने वाला, born to tall and handsome parents, जो कि लंबे और सुंदर माता पिता के घर में जन्मा था। We lived in our ancestral house, हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे। बता रहे हैं APJ अब्दुल कलाम कि हम अपने पूर्वजों के घर में रहते थे, यानी पुराने घर में रहते थे। Which was built in the middle of the 19th century, जिसे कि 19वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया। We lived in our ancestral, बनाया गया था। It was a fairly large पक्का हाउस, और ये स्पष्ट रूप से एक पक्का मकान था। Made of limestone and brick, जिसे कि लाइमस्टोन यानी चूने के पत्थर और ईंटों से बनाया गया था। ऑन द मास्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मस्जिद वाली गली। माई ऑस्टर फादर यूज टू अवॉइड ऑल इनएसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरीज, मेरे संयमित पिता अनावश्यक आरामों और विलासिता वाली चीजों से बचा करते थे या दूर रहते थे। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज वर प्रोवाइडेड फॉर, फिर भी सभी आवश्यकताओं को प्रदान किया जाता था। इन टर्म्स ऑफ फूड, जैसे कि भोजन, मेडिसिन, दवा, क्लॉथ्स, कपड़े, ये पूरी अच्छी तरीके से प्रोवाइड किया जाता था। इनफैक्ट वास्तव में आई वुड से माई वाज वेरी सिक्योर चाइल्ड, मैं कह सकता हूँ कि मेरा बहुत सुरक्षित जीव यानी बचपन था। बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली, दोनों ही रूप से, भौतिक रूप से और भावनात्मक रूप से बिल्कुल सुरक्षित मेरा यानी बचपन था। थर्ड पैराग्राफ, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 years old। वो कह रहे हैं कि जब मैं 8 वर्ष का था तब द्वितीय विश्व युद्ध 1939 में प्रारंभ हुआ। That is started into 1939. That was the Second World War, and he was at that time only 8 years old. For reasons I have never been able to understand, और कई कारणवश मैं यह समझ नहीं पाया, a sudden demand of tamarind seeds erupted in the market, कि अकस्मात बाजार में इमली के बीजों की डिमांड बढ़ गई यानी मांग बढ़ी। आई यूज टू कलेक्ट द सीड्स, वो कह रहे हैं कि मैं उन बीजों को इकट्ठा किया करता था, एंड सेल देम टू ए प्रोविजन शॉप ऑन मास्क स्ट्रीट, और मस्जिद वाली गली में किराने की दुकान पर उन्हें बेच देता था। ए डेज कलेक्शन वुड फैच मी द प्रिंसली सम ऑफ वन आना, और एक दिन का एकत्रीकरण मुझे शाही कमाई एक आना के रूप में देता था, यानी एक आना प्राप्त होता था। वो कह रहा है कि माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार, मेरा बहनोई जलालुद्दीन उस युद्ध के बारे में मुझे कहानियां सुनाया करता था, विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमानी, जिन्हें कि बाद में मैं दिनमानी नामक अखबार की हेडलाइंस में ढूंढने का प्रयास करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड, और हमारा एरिया दूर होने के कारण यानी वीरान होने के कारण वाज कंप्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार, यानी युद्ध से पूर्ण रूप से अप्रभावित था, यानी कोई प्रभाव नहीं था। बट इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्सेस, परंतु भारत को शीघ्र ही सम्मिलित फोर्सों में इकट्ठा करने के लिए बाध्य किया गया, ज्वाइन करने के लिए बाध्य किया गया।
and something like a state of emergency was declared, और राज्य में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई, यानी घोषित कर दी गई, यानी आपातकालीन स्थिति को घोषित कर दिया गया। द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी बंडल्ड, न्यूज़पेपर को बंडल में बांधना पड़ता था, एंड थ्रोन आउट फ्रॉम द मूविंग ट्रेन ऑन रामेश्वरम रोड बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोटी, और रामेश्वरम और धनुषकोटी के बीच उन बंडलों को चलती हुई ट्रेन से फेंका जाता था, क्योंकि वहां पर उसका हाल्ट रोक दिया गया था, वहां पर उसका ठहराव नहीं किया गया था। दैट पोज माई कजिन शमसुद्दीन, उसके लिए मेरे चचेरे शमसुद्दीन ने मुझे बाध्य किया, हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम, जो कि रामेश्वरम में पेपरों को बांटता था, डिस्ट्रीब्यूट करता था। टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स, यानी बंडलों को प्राप्त करने के लिए या कैच करने के लिए एक सहायक हाथ के रूप में या एक सहायक व्यक्ति के रूप में। एज इफ नेचुरली, जैसा कि स्वाभाविक रूप से था, यानी वह अकेले इकट्ठा नहीं कर सकता था, उसकी सहायता की जरूरत पड़ी तो उसे सहायता के रूप में लिया गया। आई फिल द स्लॉट, और वो एपीजे अब्दुल कलाम कह रहे हैं कि मैंने उस रिक्त स्थान को पूरा किया। शमसुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस, और शमसुद्दीन ने मेरा पहली कमाई कमाने में मेरी मदद की। हेल्प ए सेंचुरी लेटर, हाफ ए सेंचुरी लेटर, और बाद में आधी शताब्दी के पश्चात आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार मैंने अपने निजी कमाए हुए धन पर, यानी जो मेरी गर्व की लहर है वह मैं अब भी महसूस कर सकता हूँ, यानी आधी सेंचुरी के पश्चात। एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विथ सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रत्येक बच्चा कुछ वंशानुगत चारित्रिक विशेषताएं लेकर जन्म लेता है। इनटू ए स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, और एक विशेष सामाजिक, आर्थिक और भावनात्मक पर्यावरण में जन्म लेता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज बाय फिगर ऑफ अथॉरिटीज, और उसके परिवार के मुखियाओं के द्वारा उसे एक निश्चित तरीके से प्रशिक्षित किया जाता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, लेखक कह रहा है कि मुझे ईमानदारी और आत्म अनुशासन मेरे पिता से प्राप्त हुआ, वंशानुगत। फ्रॉम माई मदर, और मैंने अपनी माँ से। आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस एंड डीप काइंडनेस, मैंने वंशानुगत अपनी माँ से प्राप्त किया भलाई और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे 3 भाई और बहनों ने भी प्राप्त किया था। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में 3 घनिष्ठ मित्र थे मेरे, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, उसके 3 ये घनिष्ठ मित्र थे। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये सभी लड़के कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवारों से थे। एज चिल्ड्रन, बच्चों के रूप में, नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमंगस्ट अवर सेल्व्स, हम में से किसी ने भी आपस में कोई भी अंतर महसूस नहीं किया। बिकॉज आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, अपनी धार्मिक भिन्नता और शुरुआत की शिक्षा के कारण कोई अंतर महसूस नहीं। इनफैक्ट वास्तव में रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, रामानंद शास्त्री पक्षी लक्ष्मण शास्त्री का पुत्र था। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वर टेम्पल में उच्च पुजारी था। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में अपने पिता से उसने
रामेश्वरम मंदिर का वह पुजारीपन टेक ओवर कर लिया, यानी ले लिया, ग्रहण कर लिया। Arvindan went into the business of arranging transport for visiting pilgrims। और अरविंद भ्रमण कार्य तीर्थ यात्रियों की ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था के व्यवसाय में चला गया। एंड शिव प्रकाशन, और शिव प्रकाशन बीकेम ए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउदर्न रेलवेज। और जो शिव प्रकाशन था वो दक्षिणी रेलवेज में खाने पीने का ठेकेदार बन गया। थैंक यू एंड आई शैल टीच द नेक्स्ट पेजेस ऑन नेक्स्ट डे। थैंक यू सो मच टू यू।